नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। न्यूज़ तो बहुत कुछ है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ से शुरुआत करते हैं और इसके अलावा भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। लेकिन पहली न्यूज़ की शुरुआत करते हैं इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी ने दोस्तों यहाँ पे सीक्रेटली आप कह सकते हैं एक डिवाइस का परचेज किया है जो कि स्पेशली काम में आती है ड्रोन्स को किल करने में। लेकिन ये जैसा नॉर्मल आपने ड्रोन किलर देखा होगा या सुना होगा, ये वैसा नहीं है, उससे काफी अलग है। इस डिवाइस का नाम है स्मैश 2000+। ये डिवाइस बेसिकली आप किसी गन पे लगा सकते हो, जैसे कि AK-47 या AK-203। AK-203 आपको पता है भविष्य में बनने वाले हैं और वो भारत की लगभग सारी सेनाएं यूज करेंगी और ये डिवाइस जो है ये इसी गन पे फिट कर दी जाएगी। तो ये जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कोई गन किसी एनिमी को ग्राउंड पे टारगेट करने के लिए काम आता है जो डिवाइस, ये उसी तरह की डिवाइस है लगभग। बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये ग्राउंड टारगेट के साथ साथ एरियल टारगेट को भी ट्रैक करता है। इसे आप एक टारगेटिंग डिवाइस या टारगेट ट्रैकिंग डिवाइस कह सकते हैं। इस डिवाइस के थ्रू आप अपने AK-47 या AK-203 या आप अपनी राइफल समझिए, उस राइफल की बुलेट से ही आप किसी भी ड्रोन को 120 मीटर के दायरे के अंदर मार के गिरा सकते हैं हार्ड किल मेथड से। हार्ड किल का मतलब हुआ कि उस ड्रोन को या उस ऑब्जेक्ट को जिसे आप हिट करना चाहते हैं उसे वो बुलेट डायरेक्ट हिट कर देगी। इसे बेसिकली कहते हैं हार्ड किल, जिसमें कि आप डायरेक्ट उसको उस अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये डिवाइस जो है ये इजराइल से इंडियन नेवी ने खरीदा हुआ है। क्वांटिटी क्लियर नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है। इवन यहां तो इंडियन नेवी ने यह भी नहीं बताया था कि इंडियन नेवी ने ऐसा कुछ खरीदा है इजराइल से। ये तो बात तब पता चली जब इजराइल की वो कंपनी जिससे ये चीज खरीदी गई है उसने बताया, तब जाके ये इंडियन मीडिया को भी पता चली कि अच्छा ऐसा कोई परचेज हुआ है। ऐसे ही हो सकता है और भी कई सारे परचेज हो जो कि हमें आपको नहीं पता, पर ये परचेज होते रहते हैं। इस डिवाइस के साथ फायदा मैंने आपको बता दिया कि इस डिवाइस के थ्रू रेंज थोड़ी कम है 120 मीटर, लेकिन इस डिवाइस के थ्रू आप ग्राउंड के टारगेट और साथ ही साथ एरियल टारगेट दोनों को ही आप आसानी से मार के गिरा सकते हो। तो इस डिवाइस का उपयोग फिलहाल इंडियन नेवी कर रही है। हो सकता है अगर अच्छा हो तो इसका उपयोग बॉर्डर पे BSF भी करे, क्योंकि बॉर्डर पे पाकिस्तान से ड्रोन्स आने की जो संभावना रहती है या आप कहिए ड्रोन्स कहीं ना कहीं कुछ दिन पे आते जाते रहते हैं, तो वहां पे भी इसका काम फिर फ्यूचर में आपको होता हुआ दिखेगा। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे जो कि इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज जो बेसिकली है दोस्तों, ये भारतीय डिफेंस के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर भविष्य में भारत के साथ कोई पॉजिटिव होता है इस न्यूज को लेके, तो आप समझिएगा ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी डील कोई होने वाली है। पूरी न्यूज क्या है तो बेसिकली दोस्तों यूएस नेवी ने एक RFI इशू किया है, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया है, जिसके थ्रू यूएस नेवी ने कहा है कि उन्हें अराउंड 300 के आसपास नंबर्स में जेट ट्रेनर की जरूरत है। ऐसे ट्रेनर जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें 300 ऐसे जेट चाहिए, क्योंकि जो उनके पुराने जेट है वो अब खराब हो चुके हैं, तो इसलिए उन्हें चेंज करना चाहती है यूएस नेवी। तो यूएस नेवी ने यहां पे अमेरिका की 2 कंपनी के साथ साथ भारत की HAL को भी RFI दिया है और भारत की HAL से भी इंफॉर्मेशन मांगा है। क्यों मांगा है और जो अमेरिका की कंपनियां वो क्या कर रही हैं, तो अमेरिका की बेसिकली 2 कंपनी जो मेजर है वहां की, लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, ये दोनों इस टेंडर में है। इसके अलावा लेनार्डो है और साथ में भारत की एक कंपनी है HAL। ये 4 कंपनियां हैं जिनसे कि यूएस नेवी ने डिटेल्स मांगी है कि आप हमें किस तरीके का जेट ट्रेनर प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो यहां पे HAL के पास जो है, HAL इकलौती ऐसी आप कह सकते हैं कंपनी है जिसके पास काइंड ऑफ प्रोटोटाइप है ऐसे जेट का, जिसे कि वो जेट ट्रेनर की तरह यूएस नेवी को तुरंत दिखा सकते हैं। बाकी जो तीनों कंपनियां, चाहे वो बोइंग हो, लॉकहीड हो या लेनार्डो हो, ये सारे के सारे तीनों कंपनियां ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है अपने जेट ट्रेनर के। ऐसा नहीं कि इनके पास था नहीं, पर वो पुराने हो चुके थे। जो नए बन रहे हैं वो अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है। HAL इकलौती ऐसी कंपनी है यहाँ पे जिसका की करंट जो मॉडल है वो जेट ट्रेनर का लगभग आप तैयार कह सकते हैं। HAL का जो तेजस का नवल वेरिएंट था उसको आपने देखा होगा 6-8 महीने पहले बहुत बार टेस्ट किया गया। उसकी डे में भी टेस्टिंग हुई, नाइट में भी टेस्टिंग हुई, INS विक्रमादित्य से भी टेस्टिंग हुई, सोर पे भी टेस्टिंग हुई। उसकी सारे तरह की जो टेस्टिंग जरूरी होती है एक ऐसे एयरक्राफ्ट को जो कि कैरियर से ऑपरेट करे, उसकी सारी तरह की ट्रेनिंग हो चुकी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि HAL के चेयरमैन का कहना है
कि जो तेजस को टेस्ट किया गया है उसके बेसिस पे एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट HAL तुरंत ही बना सकता है, क्योंकि उनको सिर्फ जो फ्रेम है उस फ्रेम के बेसिस पे उसे एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की तरह HAL को बना देना है। सब कुछ बाकी रेडी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये भी है कि जिस एयरक्राफ्ट की बात कर रहा है HAL, इसे बेसिकली लिफ्ट एयरक्राफ्ट कहते हैं या आप इसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। इसमें जो कॉकपिट लगा होता है, यानी कि जो स्क्रीन लगी होती है इस एयरक्राफ्ट में, इसमें जो तेजस का स्क्रीन है वो किसी भी दुनिया के लगभग हर तरह के फाइटर जेट को सिमुलेट करता है। यानी कि जब आप उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में बैठते हैं और आपने उसकी सेटिंग सपोज राफेल पे चेंज कर दी, तो आपको ये फील होगा कि आप राफेल में उड़ान भर रहे हैं। तो ये बेसिकली ऐसे पायलट्स को हेल्प करेगी जो कि राफेल M के वर्जन में ट्रेनिंग लेने वाले हैं या उसे फ्यूचर में उड़ाने वाले हैं। तो वो यहां से सीखेंगे और वहां पे जाके राफेल को एक्चुअल में उड़ा सकते हैं। उसी तरीके से आप इसी के थ्रू इसकी सेटिंग्स चेंज करके आप इसे F-18 हॉर्नेट पे सेट कर लीजिए, या फिर जैसी आपकी इच्छा हो आप उस पे चेंज करके इनकी सेटिंग्स को चेंज कर देंगे। तो इसका जो स्क्रीन होगा ये उस सेम एयरक्राफ्ट को सिमुलेट करेगा या कॉपी करेगा, आप कह सकते हैं, जो आप जिसकी ट्रेनिंग यहाँ पे चाहते हैं। तो ये बेसिकली इसका फायदा होगा। अब HAL की ओर से यहाँ पे RFI जो US नेवी की ओर से आया है उसका जवाब दे दिया गया है। अब US नेवी को अगर ये ऑफर पसंद आता है तो वो RFP मांगेंगे, तब HAL जितनी सारी ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई इन सबको डेमोन्स्ट्रेट करेगा US नेवी को, और वहां से अगर उन्हें वो सारी चीजें समझ में आती हैं फिर प्राइस नेगोशिएशन होती है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो HAL को अपना आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिलेगा जो कि 300 ट्रेनर एयरक्राफ्ट का होगा, और ये अपने आप में काफी बड़ी न्यूज होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम की बात थोड़ी सी यही होगी कि उनकी खुद की भी 2 कंपनियां हैं, चाहे उनका जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है वो डेवलपमेंटल स्टेज में है, पर कोई भी कंपनी प्रेफर पहले अपने ही देश की कंपनी को करती है, जो कि लॉकहीड और बोइंग ऑलरेडी है अमेरिका की। लेकिन यहाँ पे HAL हो सकता है एक अच्छे जेट को करंट में रखा हुआ है इसलिए, और साथ ही साथ इंडिया के जो ट्रेनर होंगे वो कहीं ना कहीं अमेरिका के जेट ट्रेनर से सस्ते होने चाहिए। तो इसका भी फायदा HAL उठा सकता है। भविष्य में जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बढ़ते अपने अगली अपडेट पे। अगली अपडेट यहाँ पे DRDO की ओर से है, जिसने की एक गुड न्यूज आज दी है। गुड न्यूज क्या है? तो DRDO ने अपने डेवलप किए हुए QKD यानी कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का आज एक सफल परीक्षण किया है। ये है क्या? तो ये बेसिकली एक सिक्योर कम्युनिकेशन का काम करने वाला डिवाइस आप इसे समझ सकते हैं, जिसके थ्रू DRDO अपने एक लैब से दूसरे लैब के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। होता क्या है दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा अलग अलग चीजें दुनिया की हैक हो जाती हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हैक हो जाती है, सॉफ्टवेयर हैक हो जाता है। वो सब कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के ही जरिए से होता है। आप जो कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं अगर उसका नेटवर्क सेफ नहीं है तो वहां से आपकी चीजें हैक होती हैं, दूसरी कंट्रीज उसका फायदा उठाती हैं। तो इसलिए DRDO इस पे काम कर रहा है। इसी तरह कुछ दिनों पहले WhatsApp जैसा ही एक ऐप भी लॉन्च हुआ था भारतीय सेना के लिए, जो कि सिर्फ भारतीय सेना के लोग यूज करेंगे और वो पूरी तरीके से सेफ होगा। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि जैसे WhatsApp है, आप भारतीय सेना के कोई मेंबर हो, आप WhatsApp यूज करते हो, तो WhatsApp तो मेरे पास भी है तो मैं उससे कांटेक्ट कर सकता हूं। लेकिन आप अगर कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो कि सिर्फ आपके पास है, मेरे पास है ही नहीं, तो ना ही मैं उसे यूज कर पाऊंगा ना ही मैं उसे हैक कर पाऊंगा। तो ये बेसिकली इस तरह की चीजों का फायदा होता है। तो DRDO ने यहां एक माइलस्टोन अचीव करते हुए अपने क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का आज एक सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण में दोनों जो लैब्स थे उनकी दूरी 12 किलोमीटर तक की थी, लेकिन आने वाले समय में अलग अलग शहरों में भी इस नेटवर्क के थ्रू DRDO के सारे लैब्स को और भविष्य में और भी चीजों को जोड़ा जाएगा। तो ये बेसिकली DRDO की ओर से एक बहुत अच्छा अपडेट यहां पे निकल के आया है। अगला अपडेट यहाँ पे रशिया से है दोस्तों। रशिया के बारे में जो स्टेटमेंट आते हैं मैं वो हमेशा आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप समझ सके कि रशिया की जो सोच है वो भारत को लेके किस तरह की है, और मैं जो भी बताता हूं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आज रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट आया है भारत और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को लेके, ये आपको जरूर जानना चाहिए। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि वेस्ट की जो पॉलिसीज हैं, अब वेस्ट में उन्होंने नाम नहीं लिया है, चाहे वो फ्रांस हो, यूएस हो, यूके हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग वेस्ट की जो पॉलिसीज हैं वो भारत को एंटी चाइना गेम में शामिल करने वाली हैं, और उसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं एंटी चाइना गेम में शामिल हो रहा है। यह बेसिकली रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अब आप ये समझ सकते हैं कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अगर कुछ कह रहे हैं
तो आप लगभग ये समझ जाइए कि वो रशिया ही कह रहा है, यानी कि रशिया का हर कोई कह रहा है और स्पेशली रशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कह दी। तो इसका क्या मतलब, यानी कि चाइना से भारत का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि इतने दिनों से बैठा हुआ है, कुछ आप देख रहे हो ही नहीं रहा। 50,000 हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, 50,000 या 1 लाख जितने भी हो चाइना के हैं वहां पे। और इसमें रशिया को ऐसा लग रहा है कि यहां पे भारत एंटी चाइना गेम में शामिल हो रहा है वेस्ट की वजह से। ये कितनी अजीब बात है, आप खुद सोच के देखिए। इसका मतलब तो साफ यहां पे यही साबित होता है कि रशिया को चाइना की लगता है कोई गलती दिखती ही नहीं है, या हो सकता है कि रशिया ने आंख बंद करके चाइना को देखना शुरू कर दिया है। और इस तरह की फ्रेंडशिप है, इसके बारे में मैं आपको और कुछ दिनों में डिटेल वीडियो 1-2 दिन में 4 दिन में लाके दिखाऊंगा कि रशिया ही नहीं बल्कि रशिया, फ्रांस, यूएस, यूके, इजराइल, कोई भी भारत का कौन असल में दोस्त है जो स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो तैयार कर रहा हूं, आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।